जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। अभी हम लोग क्लास टेंथ की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर से लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट सभी का बना हुआ है। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? देखिए, हिंद चीन नाम के क्यों पड़ता है? तो हिंद चीन, यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग और चीन के लोग, दोनों के लोग बसे होने के कारण दोनों की संस्कृति मिलते जुलते हैं। चीन वाले और इंडिया वाले को हिंद कहते हैं और चीन वाले को चीन कहा जाता है। तो ये दोनों जहाँ पे बसे थे, और ये दोनों को संस्कृति मिलने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है? हिंद चीन। और हिंद चीन में 3 देश आते हैं। कितने? 3 देश। एक होता है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों देशों को मिलाकर इसे कहा जाता है हिंद चीन। इसे क्या कहा जाता है? हिंद चीन। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये हमारा तीनों देश किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में। तो इसका जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? ये जो अंकुरवाट का मंदिर है, ये पूरे विश्व में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर? अंकुरवाट मंदिर। पूरे विश्व में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकुरवाट मंदिर है। और इसे निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन कौन करता है? द्वितीय करता है। और ये अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? यह है कंबोडिया में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी किस देश के थे? ए इंग्लैंड वासी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाल, डी डच। तो हिंद चीन क्षेत्र में यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में सबसे पहला व्यापारी कहाँ का था? तो वो था पुर्तगाल का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस के लोग बसते थे उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी क्लोन, डी जनरल। तो फ्रांस वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था क्लोन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। देखिए, आप लोग वीडियो को रोककर आंसर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को भी लगे कि हमें इसका आंसर पता था। तो यहाँ पे क्या करा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ये थे कंबोडिया के। ऑप्शन डी। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह एक किताब है और इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए हो ची मी, ऑप्शन बी फान बऊ चाउ, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी त्रिथु। तो इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? वह है फान बऊ चाउ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किसके किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में एक समझौता होता है
और इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता होता है हनोई में, और ये हनोई क्या है? तो ये वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है हनोई समझौता। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को, किसको? अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। वियतनाम में जो अमेरिका युद्ध लड़ा था तो अमेरिका को दोषी बताया गया, और वो व्यक्ति कौन था? वो दार्शनिक कौन था दोषी बताने वाला? ऑप्शन ए रसेल, बी हो ची मी, सी नरोत्तम सिंहानुक, डी रूसो। तो अमेरिका को दोषी बताने वाला व्यक्ति था रसेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब युद्ध समाप्त हो रहे थे हिंद चीन में, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी रूजवेल्ट। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे निक्सन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। देखिए हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पूछेगा कि हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। और ये कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? ए 1954, बी 1960, सी 1950, डी 1946। जिनेवा समझौता कब होती है? 1954 में होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? किसका? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण होता है। देखिए वियतनाम 2 भागों में बटी हुई थी, एक था उत्तरी वियतनाम और दूसरी दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के जो शासक थे वो थे हो ची मी, और दक्षिणी वियतनाम के जो शासक थे वो थे बाओ दाई। कौन थे? बाओ दाई। ये दोनों को एक साथ मिला ली जाती है, यानी एकीकरण कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1970, बी 1980, सी 1979, डी 1975। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब होती है? तो इसका एकीकरण होता है 1975 में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? किस दल का? अनामी दल का संस्थापक कौन था? ए जोंगुएन, बी हो ची मी, सी बाओदाई, डी फान चू त्री। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? वो थे जोंगुएन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? इसका नाम पहला क्वेश्चन में बताए थे कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन ए। और कहाँ किया गया था अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण? कंबोडिया में, कंबोडिया में किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो वह है नाम पे, ऑप्शन बी। नाम पे किसकी राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी है। अगर ये पूछा जाए हनोई, हनोई किसकी राजधानी है? तो ये है वियतनाम की। ये किसकी राजधानी है? वियतनाम की। और नाम पे किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वियतनाम का एकीकरण हुआ। अभी तो क्वेश्चन देखें कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में।
उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के शासक किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था हो ची मी को। और दक्षिणी वियतनाम का शासक किसे बनाया गया था? बाओ दाई को। तो ये दोनों का एकीकरण हो जाता है और कब होती है? 1975 में होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? बहुत विकसित देश है, कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर के बगल से एक जल संधि जाती है जिसको कहते हैं मलक्का जल संधि। जितने भी हिंद चीन में व्यापारी आए थे वो किस क्षेत्र से आए थे? मलक्का जल संधि से। ऐसा एक जल संधि है, मतलब एक रास्ता है समुद्र में जिसे क्या कहा जाता है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, है ना। तो यहीं पे कौन सा देश है? सिंगापुर। और ये सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन ए 1955, बी 1960, सी 1962, डी 1965। तो सिंगापुर कब आज़ाद होती है? 1965। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? नाम देख रहे हो? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी कंबोडिया, डी अमेरिका। तो कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई। लो एक और नाम आ गया, बहुत अच्छा सारा। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ए फान बोई चाओ, बी हो ची मी, सी क्वांग दे, डी स्वन्ना फुमा। तो दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्वांग दे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? कौन? जापान। किस पे? तो हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ए 1939 ईस्वी में, बी 1940 में, सी 1941 में, डी 1942 में। तो जापान हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लेता है? तो वो जमा लेता है 1940 ईस्वी में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर मतलब विद्वानों का विद्रोह। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। तो स्कॉलर विद्रोह कब होती है? तो वो होती है 1868 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, वियतनाम में टॉफिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? स्कूल कौन सी स्कूल? टॉफिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए 1907 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। तब वियतनाम में टॉफिन फ्री स्कूल की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, हुआ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? यानी नेता कौन थे? किसका? तो हुआ आंदोलन का। हुआ आंदोलन का ऑप्शन ए हुई फू सो, बी गुएन थाट था, ऑप्शन सी लियांग किचाओ, डी पुआन बोइन चाओ। ये नाम कितना अच्छा है ना? नहीं भैया, भारत के नाम सीधा होता है और ये है चाइना के नाम की तरह, है ना। तो हुआ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो वो थे हुई फू शो, हुई फू शो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित है और ये कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। और किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? देखो, अमेरिका वियतनाम में बहुत अत्याचार कर रहा था। कौन? अमेरिका। तो जब वियतनामी युद्ध होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ये क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। कौन? अमेरिका। एक यहीं पे जगह था जिसका नाम था माइली गांव। क्या था? माइली गांव। यहाँ के लोगों को जिंदा जला दिया था अमेरिका के सेना ने। कौन जला दिया था? अमेरिका के सेना ने।
और इस गांव के जितनी भी महिलाएं थे, बच्चियां थी, उसको रेप करके यानी बलात्कार करके उससे भी जला दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अमेरिका के सेना द्वारा। अमेरिका के सेना द्वारा इतना अत्याचार किया था कौन? अमेरिका। और यहाँ के जो रबड़ के बागान होते थे उसको भी तहस नहस कर देता था। अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ छिड़क देना, बम पटक देना, सड़क को तोड़ देना, ऐसा कौन करता था? अमेरिका करता था। तो यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था कौन? अमेरिका। एक था नापाम और एक था एजेंट ऑरेंज। नापाम एक बम था जिसे अगर पटका जाए तो अगर किसी के शरीर पे पड़ जाती थी तो शरीर के त्वचा से चिपक कर वो जलते रहता था, नापाम बम। एजेंट ऑरेंज ऐसा था कि किसी भी पेड़ पर छिड़क दी जाए तो उसकी पत्तियाँ क्या हो जाती थी? झुलस जाती थी, पेड़ क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? रसायन पूछा गया था एजेंट ऑरेंज। ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी एजेंट ऑरेंज। और बम कौन था इस्तेमाल किया था? नापाम। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए डी एजेंट ऑरेंज। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? ए कैप्टन कांगली की, बी सिंहानुक की, सी पोलपोट की, डी हेग सामरिक की। तो ये सेना किसकी थी? सिंहानुक की थी, सिंहानुक की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की कौन किया था? ए बाओदाई, बी होची मी, सी फानबो चाओ ने, डी कुआंग ने। ऑप्शन बी हो मी ची, होची मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगाली यानी कहाँ पे अपना केंद्र बनाता है? देखिए हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, यानी सबसे पहला व्यापारी पुर्तगाली था। और भारत में भी सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ही आया था, जो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे ना। तो ऑप्शन ए मलक्का, बी अन्नाम, सी तोकिन, डी अंकुरवाट। ये अपना केंद्र कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है मलक्का। मलक्का क्या है? जल संधि है। मलक्का क्या है? जल संधि है। बताया ना कि सिंगापुर यहीं पे बसा हुआ है, और ये जो पतला रास्ता है समुद्र में बड़े बड़े जहाज को आने के लिए, इस रास्ते को ही क्या कहते हैं? मलक्का जल संधि कहते हैं। और यहीं पे आके पुर्तगाली बसे थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।